यार इंट्राडे ट्रेडिंग सबको करनी है, सबको पैसे बनाने हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, लेकिन क्या होता है सही तरीका। और अगर मैं एकदम सिंपल कंसेप्ट की बात करूं फॉर अ बिगिनर जो मार्केट में आया, जो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहता है, तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। क्या जरूरी है कि हमको 100 इंडिकेटर्स लगाना है तभी जाके हम पैसा कमा पाएंगे, या हम केवल एक एट मैक्स इंडिकेटर लगा के भी कमा सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए, प्लस हम चार्ट्स का रेफरेंस लेंगे और साथ में हम जिफी सिग्नल्स का रेफरेंस लेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से आप इंट्राडे ट्रेडिंग की एक सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। माना ये स्ट्रैटेजी काफी सालों से मार्केट में है, बट मजे की बात यह है कि जब एक नया बिगिनर आता है, जब वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का प्रयास करता है, उसको इसके बारे में पता नहीं होता, फिर वो जाता है किसी कोचिंग सेंटर को वो 20-25 हज़ार केवल इस स्ट्रैटेजी के सीखने के लिए देता है। और आज हम सीखेंगे फ्री में सेम स्ट्रैटेजी, तो एंड तक स्टिक अराउंड कीजिएगा बिकॉज बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीख के जाओगे। सो देवी और सज्जनों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और अब हम समझेंगे पूरे इंट्राडे का माजरा। सो इवन बिफोर वी स्टार्ट, अच्छा बाय द वे, अगर आपको स्विंग का सीखना है सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था अपन ने, डू चेक इट आउट। तो अब एक एक करके समझते हैं। तो ये सामने किस स्टॉक का चार्ट खुला, आई डोंट नो, इट्स अ प्योर कोइंसिडेंस, आई डोंट नो ये कैसे आया, बट जो भी है, पहले आप समझिए कि जब भी आप एज अ बिगिनर इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपका टाइम फ्रेम आप कैसे सेलेक्ट करोगे, बिकॉज काफ़ी सारे सवाल मुझे इस रिलेटेड भी आते हैं। तो पहली चीज़ है, क्या हम मंथली यूज़ करेंगे, क्या हम वीकली यूज़ करेंगे, क्या हम डेली यूज़ करेंगे, क्या हम 4 आवर यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप मोमेंटम को चेज कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को चेज कर रहे हो। तो जब आप शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को चेज कर रहे हो तो मंथली वीकली अगर आप लगाओगे तब तक तो पूरा मोमेंटम खत्म हो चुका होगा मेरे दोस्त। तो आपको हमेशा एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। बट डज दैट मीन कि हमको सेकेंड्स वाले टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए? डज दैट मीन हमको मिनट्स वाले टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए या आवर्स वाला चले जाना चाहिए? ये एक क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का कंफ्यूजन। मैं आप लोगों को बता दूं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आपको मिनिमम साइड पे भी नहीं जाना चाहिए। अनटिल अनलेस यू आर अ स्कैल्पर, आपको 1 मिनट या 3 मिनट पे भी नहीं जाना चाहिए। अब आप बोलेगे क्यों? चलिए लेट्स सी। देखिए 1 मिनट में क्या हो जाता है कि अचानक से लेट्स से ये वाला कैंडल देखिए, एक बड़ा कैंडल आया, नीचे गया, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सोच रहे हो कि ये जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाएगा तो मैं इधर बाय करता हूँ, कुछ नहीं तो मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, बच जाऊंगी। लेकिन एक ही कैंडल एक बहुत बड़ा डैमेज कर देगा, करेक्ट, बिकॉज इतना बड़ा सा कैंडल निकल जाएगा। बेसिकली अगर आप देखते हैं तो जो 1 मिनट कैंडल होता है या 3 मिनट कैंडल होता है उसमें विप शॉज बहुत होते हैं। विप शॉज का अर्थ होता है मिसलीडिंग सिग्नल, फॉल्स सिग्नल। क्यों? बिकॉज 1 मिनट में क्या होता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हो गए, बहुत सारे ऑपरेटर्स हो गए, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमारे जैसे हो गए, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स हो गए, बहुत सारे एल्गो सिस्टम्स हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एकदम छोटे फॉर्मेट में कर रहे हो तो ये सारे लोग मिलकर इन छोटे छोटे पिप्स को बना रहे हैं, इन छोटी छोटी कैंडल्स को बना रहे हैं, इनके बीच में एक फाइट चल रहा है और उस फाइट में आप फंस जाओगे। तो फिर कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, फिर हमको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? तो आइडियली इट शुड बी ईदर 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो पहला डाउट जो काफी लोगों के दिमाग में आता है, क्यों? बिकॉज देखिए 5 मिनट्स में क्या होता है कि एक अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो एटलीस्ट यू इन अ बेटर पोजिशन टू आइडेंटिफाई कहां पर कौन सा एक्शन हो सकता है। दूसरी चीज है, आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दे देता है। अब दूसरा सवाल होगा कि हम 5 और 15 में से कौन सा पिक करें। देखिए 15 थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आप 15 करो ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। सो फॉर एग्जांपल, जब मैं ये चार्ट देख रहा हूं तो हम बिना इंडिकेटर के कर रहे हैं, ओके, तब मुझे एक चीज यहां पर कंफर्म हो जाती है ये वाले कैंडल से, अगर मैं 15 मिनट लगा रहा हूं कि भैया बियरिश है, एक गैप डाउन हुआ है, ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ है, उसके बाद ये नीचे टूटना शुरू कर गया। तो दिस गिव्स मी अ कंफर्मेशन कि कुछ तो गड़बड़ है दया, तो मैं यहाँ पर सेल पे जाऊंगा। एंड लाइकवाइज यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड क्या हो सकता है वो आपको ये कैंडल बताता है। ये कैंडल बता रहा है कि यार ये तो बहुत बुलिश है, पिछले दिन के पूरे रेंज को तोड़ दिया, अच्छा खासा ऊपर गया, स्पाइक मारा, बट उसके बाद साइड में जाके टक नीचे आ गया। तो ये किसका डिसएडवांटेज होता है कि बाय द टाइम यू रियलाइज इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए कौन सा? हम प्रेफर करेंगे
अपना 5 मिनट का कैंडल। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हम एकदम जिसके लिए आप लोग सब आए हो, सिंपल सा एक सेटअप सीखना चाहते हैं, एकदम सिंपल, जो काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा लेकिन बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो, तो हम उसको कैसे समझते हैं? तो उसके लिए हम जिफी सिग्नल का भी प्रयोग करेंगे। उसमें हम इंट्राडे स्पर्ट स्ट्रैटेजी में देखते हैं कौन से स्टॉक्स को इनने सिग्नल दिया, और एक एक करके ना हम चार्ट पे उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि, और हम एक एक करके ये भी समझेंगे कि हमने ये स्टॉक क्यों आया होगा इधर, और हम इस स्टॉक का क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले देख लेते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर हम देखते हैं, और आज हम नॉन एफएनओ स्टॉक्स को ज़्यादा ट्राई करेंगे। तो एक है नेशनल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर। बाय द वे गाइज, आपको और भी ज़्यादा ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे हम टारगेट करेंगे 8000 लाइक्स। अगर आ गए तो आपको मिल जाएगा, एंड बहुत जल्द आरकेडी पार्ट 2 भी आएगा, और बिगिनर्स वाले का भी लाइक टारगेट होगा तो वो भी जल्द आएगा। तो यहाँ पर आप चार्ट देखिए, ठीक है। अब हमने क्या बात करी, हम जाएंगे 5 मिनट्स पे, ठीक है। और ये बड़े सारे इसमें वो आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पर जूम इन कर देते हैं। तो एज वी कैन सी, चार्ट ठीक ठाक दिख रहा है, नॉन एफएनओ स्टॉक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द 5 मिनट कैंडल, और ये तो अभी भी चल रहा है जब मैं इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आज की ट्रेडिंग मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एज पर जिफी सिग्नल यहाँ पर एक 17th को, इसको हटा देते हैं। सो यहाँ पर अप्रॉक्स एक 17th को सिग्नल बना था, और ये कब बना था अगर आप टाइम देखते तो 1:22। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे क्या रीजन होगा दया। ओके, अब पहला पॉइंट जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में समझने की आवश्यकता है कि कैंडल भले ही जैसे बने, आपको एक चीज के साथ कंफर्मेशन हमेशा चाहिए। और जो लोग अपन को रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है मैं कौन सी चीज ऐड करने वाला हूं। डोंट वरी, कोई इंडिकेटर ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं। तो एक बार वॉल्यूम पैनल ऐड हो गया तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, दैट लुक बिलो, यहां पर एक तगड़ा वॉल्यूम एक्शन हुआ। तो पहला रीजन क्यों सिस्टम ने इसको कैच किया होगा इज वॉल्यूम, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। हमें जो सेटअप की बात करें, पहला चीज तो वॉल्यूम है, और दूसरी चीज आप चौंक जाओगे कि इतनी इजी चीजें भी होती है, वो होता है उस दिन के हाई का ब्रेकआउट। यस, उस दिन के हाई का ब्रेकआउट। तो हम देखते हैं कि यार ये टाइम पास चल रहा है, यहां पे थोड़ा ऊपर गया फिर वापस नीचे गया, लेकिन इस कैंडल ने यहां पर एक अच्छा खासा हमें विथ वॉल्यूम एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहां पर जैसे कि हमारी एंट्री करीब करीब यहां पर वो बता रहे 58.75 के आसपास हो रही है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखते हैं एकदम 59.45 के आसपास क्लोजिंग हो रही है, जो कि क्लोज के जस्ट 10-15 पैसे ऊपर लिए जा रहा है। और उसके बाद एक स्टॉप लॉस 57.95, तो 1:1 के एक रेशियो के साथ। और उसके बाद जो हमको दिखता है कि ये थोड़ा सा इधर टाइम पास करता है, यहां पर वीक हैंड्स को निकाला इस वीक पे, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। लेकिन ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि यार बिना इंडिकेटर के बहुत बार आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो कोई चीज ऐसी है जो आपको कंफर्मेशन दे सकता है? तो उसके लिए अपन अपना फेवरेट यूज करेंगे, जिसके लिए काफी लोग अपन को डॉक्टर वीवैप भी कहते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना फेवरेट, दैट इज वीवैप। तो हमने वीवैप यहां पर लगा के देखा। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, एक बेसिक चीज होती है, वीवैप आपको वो जोन बता देते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन हो रहा है। तो अगर वीवैप के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है तो दैट इज अ बुलिश साइन, वीवैप के साथ नीचे आ रहा है तो दैट इज अ बियरिश साइन। और आप यहां पर देख सकते हो इसने एक बुलिश साइन करके अगले बार जो थोड़ा सा डिप भी हुआ ना, इन दो कैंडल्स ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, और उसके बाद ऊपर जाके टकाटक टारगेट के तरफ बढ़ गए। लेकिन हम सिर्फ एक स्टॉक के बेसिस पे जजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स टेक अनदर थिंग। अच्छा, इस पे एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, दैट जब भी आप किसी नॉन एफएनओ स्टॉक में घुसते हो तो वहां पर आपको इस तरह के विक्स ज्यादा दिखेंगे। क्यों? इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज लिक्विडिटी जब आप एफएनओ स्टॉक की कंपेयर करते हो विद नॉन एफएनओ स्टॉक, ऑब्वियसली एफएनओ स्टॉक में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू नॉन एफएनओ स्टॉक। बट क्या इसका मतलब होता है नॉन एफएनओ स्टॉक में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए? नहीं, नॉन एफएनओ स्टॉक आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद करो। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि बिकॉज नॉन एफएनओ स्टॉक्स पे आपको मूव्स जो रहते हैं वो बड़े मिलते हैं, तो आप कम समय पे एक बड़ा मूव
मूव का फ़ायदा उठा सकते हो। बट एज आई सेड कि हम सिर्फ एक स्टॉक के बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे, तो लेट्स लुक अराउंड अनदर स्टॉक। हम एक और स्टॉक को ढूंढने का प्रयास करते हैं और वो है टाइम टेक्नो, टाइम TECH, टेक्नोप्लास्ट। अच्छा, इस पे हमेशा याद रखिए कि वी ऑलवेज पिक NSE का स्टॉक। क्यों? लिक्विडिटी उसमें बेटर रहती है, स्प्रेड्स बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू BSE। तो अगेन देखते हैं, टाइम टेक्नो 17 जनवरी को सिग्नल आया था 12:20 पे और 83 पे। तो देखते हैं क्यों आया था। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे भाई कि ये दिया क्यों था। अगेन यू कैन सी अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो हमको हो रहा है, और 12:20 पे। तो एक चीज़ देखें, हाई इधर जो बन गया था वो बना हुआ था करीब करीब 82.95, लेकिन ये वाला कैंडल थोड़ा सा पलट गया और ये कैंडल ने तोड़ा था। अगेन वीवैप के ऊपर था और विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स ये वाला टारगेट आपका हिट होते हुए दिखा था। तो आपको एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? कि आप पहले वेट करो उस दिन के हाई का कैंडल को ब्रेकआउट विद अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। जो पहले आधे एक घंटे का जो एक रेंज का हाई बन गया उसको भी अगर जब वो तोड़ देता है तो एक तरीके से बोल सकते हैं ORB वाली चीज। दूसरी चीज आपको समझनी है कि वीवैप के अगर ऊपर रहता है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। और तीसरी चीज आपको क्या समझनी है कि अगर ये बाद में वीवैप को आके रीटेस्ट करता है और उसके बाद पलटता नहीं है तो यू हैव टू बी कॉशियस, अपने पोजीशन साइजिंग कम कर दो। एट द एंड आपको ये चीज समझनी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द things is not just about your strategy, it is mostly about your psychology। अगर जब ये रीटेस्ट करके अगर अचानक से नीचे गिरता है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये स्टॉक इस प्रकार से यहां तक गिर जाता उसके बाद भी आप अगर एग्जिट नहीं करते तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प नहीं कर सकती थी। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, अगले दिन हमारा टारगेट तो इधर अचीव हो गया था, बट उसके बाद अगर ये गिर रहा है उसके बाद भी आप यहां का वेट कर रहे हो, उसके बाद खुश हो रहे हो कि यार ऊपर जा रहा है, तो ये गलत है। आपको आइडियली एग्जिट कर लेना चाहिए बिकॉज काफी टाइम से ये वीवैप के नीचे चले गया। तो मेरे हिसाब से रूल्स आर वेरी सिंपल। आपके पास एक वॉल्यूम स्पर्ट होना चाहिए, नंबर 1 आपके पास वॉल्यूम स्पर्ट होना चाहिए। नंबर 2 डे हाई को तोड़ना चाहिए। नंबर 3 आपका NSE के चार्ट्स आप यूज करोगे। नंबर 4 कंफर्मेशन के लिए आप वीवैप का इस्तेमाल करोगे। नंबर 5 अभिषेक करके वीडियो को लाइक करोगे। नंबर 6 आप यहां पर ये चीज देखोगे दैट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एक फेवरेबल हो। एटलीस्ट अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो 1:1 तो होना चाहिए। मोस्ट फेवरेबल इज 1:2। आप क्या कर सकते हो, 1:1 पे अपने 50% क्वांटिटी को निकाल दो अगर आपको थोड़ा डर लगता है, दिल धक 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 होने लगता है, और बाकी 50% आप 1:2 के लिए रखो एज अ बिगिनर। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो यहाँ पर आप केवल 20% एग्जिट करो और बाकी 80% आप 1:2 पे एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपके अंदर शेयरों की आत्मा आ गई है तो आप 1:3 को भी कर सकते हो। बट मेरे अनुभव के हिसाब से ये 1:3 एटलीस्ट आपको साल 1.5 साल के एक्सपीरियंस लग जाएगा इवन इन टुडेज टाइम। सो दोस्तों ये चीज़ थी जो हमने देखा कि किस प्रकार से एक ईजी ORB बोल लो या फिर रेंज ब्रेकआउट विद अ मिक्स ऑफ वीवैप आप कर सकते हो। इसी चीज़ को मिक्स करवा के मैंने देखा काफ़ी सारे लोग हैवी वर्कशॉप्स पे 20-25 हज़ार सिर्फ इसी चीज़ का भी ले लेते हैं। बट आपको ये चीज़ समझनी है, एट मैक्स इफ समवन इज चार्जिंग बिटवीन 4 to 5,000 और 6,000 जस्ट फॉर वन स्ट्रैटेजी देन इट मेक सेंस, अदरवाइज इट डजंट मेक सो मच ऑफ सेंस। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे यूजिंग द जिफी सिग्नल्स इन द जिफी ऐप, जहाँ पर केवल ये नहीं है, आपको डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर मिल जाएगा, फ्यूचर ट्रेड पोजिशनल मिल जाएगा, T+1 की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, साथ में ना सुमित बगड़िया जी की डेस्क पे मिल जाएगी। अगर थोड़ा क्वांट रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो सी क्वांट भी है यहाँ पे। और बेस्ट चीज़ यहाँ पर क्या है कि 1 साल तक आपका कोई MC नहीं है, एक डेडिकेटेड RM है, इंट्राडे का सिर्फ 0.02% आपका कॉस्ट है, डिलीवरी का 0.2%। बेस्ट चीज़ है DP चार्जेस ना बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स में बहुत बार बड़ी होती है और हम कभी ध्यान नहीं देते। यहाँ पर 10 पर स्क्रिप्ट है प्लस GST है, तो प्लस जिफे सिग्नल के फ़ायदा तो है ही है। तो इनकेस आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, मेक श्योर आप वहाँ पर चेकआउट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंट्राडे की और स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पे लेके आऊँ, बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक, तो कमेंट्स में आप ट्रेडिंग लिखेगा और एज आई सेड 8,000 लाइक्स आएंगे, मतलब उससे ज़्यादा आ गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8,000 लाइक्स आएंगे तो अगली ट्रेडिंग वीडियो पे आ जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। बहुत दिनों बाद पूरा बोला है बट ठीक है, इमोशन समझ जाओ। इंजॉय।